दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लाम के अजीम हुक्मरानों की जिसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए तो ये मुमकिन ही नहीं है, जिन्होंने जेरूसलम को ईसाइयों के हाथ से वापस लिया था। तो दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो में बात करेंगे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है दास्तान सलाउद्दीन। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे बहादुर जंगजुओं में से एक थे। आपकी पैदाइश 1138 में तर्कित में हुई थी। उस वक्त आपके वालिद नजमुद्दीन तर्कित के हुक्मरान थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से सीखी। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे। आपको अमन पसंद था, आप कभी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने तब मोड़ लिया जब आप अपने चाचा के साथ में इजिप्ट गए और वहां के दुश्मनों से जंग भी की। दोस्तों, अपने चाचा की वफात के बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के वजीर भी बने। और दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी कोई बड़े महलों में नहीं रहा करते थे, बल्कि एक मस्जिद के छोटे से घर में रहा करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कई जंग लड़ी और उसे फतह किया। उन्होंने अपनी जंग कई बहादुरी से लड़ी और क्रूसेडर का सामना 20 सालों तक किया और उन्होंने हार मानने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने यूरोप की ताकत का एक साथ सामना किया। वो ताकत दोस्तों जो जेरूसलम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, इतिहासकार क्रूसेडर को तारीख की सबसे लंबी जंग मानते हैं और इसमें बहुत खून बहा था और काफी मशक्कत के बाद में ईसाइयों ने जेरूसलम पे फिर से कब्जा कर लिया। मैं कितनी बार इस वीडियो में क्रूसेडर का नाम ले चुका हूँ। आइए मैं आपको क्रूसेडर का मतलब बताता हूँ। क्रूसेडर का मतलब है ना मजहब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी। यहूदी, ईसाई और इस्लाम में ये इस जगह को बहुत मुकद्दस माना जाता है। यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की शुरुआत की थी और इसी जगह से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महराज के सफर पे गए थे। 15 जुलाई सन 1099 ये मुसलमानों की तारीख का एक अंधेरे से भरा दिन था, क्योंकि ठीक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जेरूसलम को फतह करने के ठीक 462 साल बाद जेरूसलम फिर से एक बार ईसाइयों के कब्जे में चला गया। दोस्तों, इस दिन का तस्करा भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि इस दिन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था और सड़कों पे भी इतना खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे, फिसल जा रहे थे और कई शहरों की मस्जिदों को शहीद किया गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इसमें ईसाइयों को भी नुकसान हुआ था, जिनका मजहब था ग्रीक, जॉर्जन, आर्मेनियन, और उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। दोस्तों, ये खबर सुनकर मुसलमानों की सबसे तीसरी मुकद्दस जगह को छीन लिया गया। ये खबर सुनकर मुसलमानों को बहुत हैरानी में डाल दिया। अब्बासी खिलाफत, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी जो क्रूसेडर का मुकाबला कर सके। क्रूसेडर ने कई और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास में क्रूसेडर ने 4 जगह पे अपनी हुकूमत जारी कर दी और उस जगह पे कब्जा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन क्रूसेडर का सामना सल्जूकियों से भी हुआ, लेकिन सल्जूकियों ने क्रूसेडर को पीछे हटने से मजबूर भी कर दिया। और दोस्तों, सल्जूक जैसे कि बहुत खतरनाक थे, क्रूसेडर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इतनी बुरी तरह से शिकस्त दी और न जाने क्रूसेडर के सिपाही कितने मारे गए और कितने जहन्नम रसीद हो गए। तो दोस्तों, उसके बाद में एंट्री होती है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक बहादुर जंगजू के साथ में एक बेहतर स्कॉलर और एक नेक दिल इंसान थे और अपने बेहतर वक्त के स्कॉलर से उन्होंने तरबियत हासिल की थी। अगर देखा जाए, शुरुआती दिनों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का इस्लामिक स्टडी और पढ़ाई में बहुत ध्यान लगा करता था। उस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। 1169 में उनके चाचा ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट में वजीर की गद्दी को भी संभाला। तो इनकी मजहबी तालीमात को और गवर्नर पॉलिसी को बहुत मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स जिसको सुल्तान सलाउद्दीन की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आ रही थी, वो थे नूरुल अल-दीन, जो कि मुल्क शाम के गवर्नर थे। शाम और इजिप्ट के लोगों को लगने लगा था कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और इनके बीच में जंग तय है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। 1174 में जंगी बीमारी से वफात पा जाते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दी। क्रूसेडर और जेरूसलम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक सल्तनतों से घिर चुकी थी। दोस्तों, 1170 और 1180 में पूरी इस्लामिक सल्तनत एक हो चुकी थी और ईसाइयों की सल्तनत अलग अलग हो गई थी। दोस्तों, उसी तरह जैसे मुसलमानों की सल्तनत बिखर गई थी सन 1099 में और ईसाइयों की सल्तनत एक हो गई थी। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए जेरूसलम की सल्तनत के साथ, लेकिन रेनॉल नाम के एक ईसाई ने वो सारे मुआहदे तोड़ दिए और कई मुसलमानों का खून बहाया। यहाँ तक कि वो मक्का पे हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 1180 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया
और इसके बाद मुसलमान और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ते गई और बात जंग तक आ गई और सलाउद्दीन अय्यूबी और जेरूसलम की सल्तनत में जंग होना तय हो गया और 1187 में ये जंग लड़ी गई जिसे आज हम हत्तीन की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया और फिर से मुसलमानों ने जेरूसलम को फतह किया, जिसका मुसलमानों को 88 साल से इंतजार था। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चले, जिन्होंने साल 637 में जेरूसलम को फतह किया था। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों ने ईसाइयों का वहाँ पे खून नहीं बहाया और हर मजहब के मानने वाले और उनके दीन को फॉलो करने की पूरी इजाजत थी और जो जेरूसलम था वो मुसलमानों के कब्जे में आ गया और ये खबर सुन के ईसाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, उस दौर में जब जर्मनी और फ्रांस के हुक्मरान को ये बात पता चली तो जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा आया और जर्मनी और फ्रांस ने अपनी फौजें तैयार कर ली जेरूसलम के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनका मुकाबला सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से है। इन्होंने सारी जंगें सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा क्योंकि सारी यूरोप की फौज मुत्तहिद होकर आ गई थी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ में मुकाबला करने के लिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज थक चुकी थी सलेबियों का मुकाबला करते करते। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक मुआहदा हुआ कि अब इसके बाद खून नहीं बहेगा और किसी का भी कत्ल नहीं होगा। इस बीच एक मुआहदा हुआ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को 2 लाख सोने के सिक्के देने थे। बस थोड़ी देर हो गई थी जिसकी वजह से गुस्से में आके रिचर्ड नाम के एक ईसाई ने बेबस मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब ये खबर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के पास गई तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों का बदला लेने की कसम खा ली थी। 150 मील समुद्र का रास्ता पार करने के बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने काफी सारी जंगें लड़ी और इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हुक्मरान रिचर्ड वो मुआहदे के लिए मान गया और सुल्तान भी मान गए। उसके बाद एक समझौता हुआ। 1192 में सारे क्रूसेडर को जेरूसलम से बाहर निकाल दिया। इन्हीं लोगों के लिए अल्फाज फरमाया मौलाना तारिक जमील ने, जब कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शौक बना लेती है, इनके घर में नाच गाने वाले ही पैदा होते हैं। खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होंगे, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होंगे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे, जिन्होंने पूरी यूरोप की कौम का सामना किया। हत्तीन की जंग में दोस्तों आपको पता है 7 सल्तनतें आपके सामने जंग के लिए आ गई थी। दोस्तों, पूरा यूरोप एक तरफ था, सुल्तान सलाउद्दीन तन्हा था जिसने इकट्ठा यूरोप को शिकस्त दी थी। रेनॉल एक ईसाई बादशाह था जिसने हज पे जाने वाले काफिले पे हमला किया था और उसने हाजियों को कैद कर लिया था और उसने कहा कि बुलाओ तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। दोस्तों, हत्तीन की जंग में मुसलमानों ने बड़े बड़े बादशाहों को कैद किया था। दोस्तों, तकरीबन उस दौर में 12 बादशाह कैद हुए थे, उसमें से ये रेनॉल भी था। ये वही रेनॉल था जो हाजियों का काफिला लूटा था और उन्हें कत्ल किया था। आपने सबको पानी दिया लेकिन रेनॉल नाम के बादशाह को पानी नहीं दिया। एक बादशाह ने अपना बचा हुआ पानी रेनॉल को दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ये पानी मैं नहीं दे रहा हूँ। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा जब हम किसी को पानी देते हैं तो ये अमन की निशानी है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल को इस्लाम की दावत दी, उसने मना कर दिया। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल से कहा कि जब तूने हाजियों के काफिले पे हमला किया, जब मैंने कसम खाई थी, तब अल्लाह मुझे मौका देगा तो तेरी गर्दन मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ले ये मोहम्मद का अदना गुलाम आज तेरी गर्दन उड़ाने जा रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उड़ाई। दूसरे बादशाह जो थे कपकपाने लगे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हमारे इस्लाम में नहीं है, हम बादशाह के साथ में बादशाह जैसा सलूक करते हैं, लेकिन इसने अपनी हद ज्यादा पार कर ली थी। ये अल्फाज है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के। जिस कौम को अगर बर्बाद करना है बिना जंग के, उस कौम के नौजवानों के बीच में अय्याशी को आम कर दो, वो कौम बिना जंग के हार जाएंगी। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जब जब मुसलमानों ने दीन के रास्ते में खिदमत की है, वो सल्तनतों ने शान से हुकूमत की, लेकिन बाद में अय्याशी में पड़ गए। अल्लाह ने अरबियों को ताकत दी थी क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें से थे, लेकिन अरबी अय्याशियों में पड़ गए। उस वक्त भी निकला था जेरूसलम अरबियों के हाथों से, लेकिन अरबियों की इतनी ताकत नहीं थी, हासिल ना कर पाए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया। फिर उसके बाद में क़यादत तुर्कों के हाथों में आई। सुल्तान सलाउद्दीन कहने के लिए तो सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरीके से निकाली। आपने अपनी जिंदगी में कभी भी हज नहीं किया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी जंगों का सामना किया। तो दोस्तों, आज जेरूसलम फिर से मुंतजिर है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का। सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी का कोई अंदाजा लगा सकता है। हत्तीन की जंग में 8 सल्तनतें आपके मुकाबले थी, लेकिन आपने 8 सल्तनत का मुकाबला एक साथ किया। दोस्तों, आप इतने रहम दिल थे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जो मजहब के मानने वाले और उनको फॉलो करने वाले जेरूसलम पे रहने की पूरी इजाजत की। तो दोस्तों, ये रहम दिली थी दास्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की। इसी के साथ में हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।